ये हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आना एक आसान सा बात समझते हैं, उसकी उपस्थिति में पाया जाना एक आसान सा बात समझते हैं। ये कोई आसान सा बात नहीं है, ये उसके अनुग्रह में उसका दया है जिसमें उस यीशु में, उस ज्योति में हमको बुलाया गया। नहीं तो हम उस आंगन में पाए जाने वाले में से थे, उस मंदिर के बाहर पाए जाने में से थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको उसकी उपस्थिति में बुलाया। हालेलुया। और ये कोई आसान बात नहीं है। आप साधारण सी बात समझ सकते हैं, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो यीशु के उपस्थिति में आता हूँ, मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ। आपका मन मर्जी है, आपने जो सोच लिया वही सोच लिया है, आप जो चाहते हैं वही हिसाब से जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जो है आप पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या सही बात है? आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। आज का जो टॉपिक है उसको लेकर हम बातें करेंगे। वो जो टॉपिक है वो है कि हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में किस प्रकार जाने। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में किस प्रकार जाने। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नहीं जानते कि वो क्या है। हालेलुया। और किस लिए उसको परमेश्वर की उपस्थिति में बुलाया गया। ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम अभी पाए गए हैं। ये कोई साधारण सी बात नहीं है, परंतु ये जो है परमेश्वर की ओर से उनके लिए है जिनको उसने चुना है, अपनी उपस्थिति में आने दिया है ताकि आप उसकी उपस्थिति में पाए जाए। हालेलुया। हम यूं ही नहीं पाए गए हैं उसकी उपस्थिति में। अगर आप इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, इसका जो मतलब है ये नहीं है कि आप जो है अपनी इच्छा से आपने चाहा है इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हैं, या तो किसी ने आपको लाया है या तो कोई आपको बुलाया है तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। परंतु परमेश्वर ने अपने उपस्थिति में आपको आने दिया। हालेलुया। मेन जो कारण है वो है परमेश्वर ने अपने उपस्थिति में आपको आने दिया, इसलिए आप आए हैं। और इसके लिए जो है आपको उसके प्रति जो है भावुक होना है। हालेलुया। ग्रेटफुल होना है, यह सोचकर कि परमेश्वर ने मुझ पर दया किया कि उसकी उपस्थिति में बुलाया गया है मुझे। भावुक इसलिए होना है। हम सोचते नहीं है, हम सांसारिक बातों में भावुक होते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हमको क्यों बुलाया गया इसके प्रति हम भावुक नहीं है। हालेलुया। और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में देखा जाता है कि हम उसकी उपस्थिति को एक साधारण सी बात समझते हैं। उसकी उपस्थिति कोई साधारण सी बात नहीं है। उसकी उपस्थिति वो स्थान है, वो जगह है जहां पर जो है अगर हम इतिहास को देखेंगे बाइबल में तो वहां पर उसकी उपस्थिति में आने से पहले लोग जो है थर थर करके कांपते थे। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आने से पहले 100 बार सोचते थे। वचन कहता है 7 बार डुबकी लगाते थे लोग यहोवा के नाम, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से पहले। हालेलुया। उस यहोवा नाम, याहवे नाम को लेने के लिए लोग जो है 7 बार डुबकी लगाते थे। कितना बार? 7 बार डुबकी लगाते, तब जो है वो शुद्ध होकर यहोवा के नाम लेने का अधिकार था उन्हें। लेकिन हमको परमेश्वर ने दया किया कि हम आसानी से उस प्रभु का नाम भी लेते हैं और उसकी उपस्थिति में पहुंचते हैं। और ये आसान बात हमारे मन में एक ऐसा जो है गलतफहमी पैदा किया है जिसके वजह से जो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के जो उद्देश्य है, परमेश्वर के जो अस्तित्व है और परमेश्वर क्या है इसको हम भूल बैठे हैं। हालेलुया। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर के क्रोध का सामना हम कर रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध, लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के क्रोध से हम छूट गए। हम परमेश्वर के क्रोध से छूटे नहीं है। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। ऐसा ना है कि परमेश्वर बदल जाता है। परमेश्वर जो है
ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। फर्क ये है कि बीच में कोई आया हमें संभालने के लिए। हालेलुया। बीच में किसी को लाया गया हमें संभालने के लिए, हमें छुपाने के लिए, हमें जो है हमारे रास्ते को और हमारे जो है परमेश्वर के साथ मिलने के जो स्थान है, उसके साथ रहने का जो समय है, उसको और आसान बनाने के लिए। हालेलुया। वो कौन है हमारे जीवन? यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु मसीह है जिसने हमारे जीवन में इस बात को आसान बनाया। लेकिन आसान बनाया इसलिए जो है हम आसान सोचने लगे, ये हमारा गलतफहमी है। इसी के वजह से जो हम जो है गलतियां करते हैं। इसी के वजह से जो हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर नहीं ले जा पाते हैं। इसी के वजह से जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को चला नहीं पाते हैं। हम अपने जीवन में जो है गलतफहमियां पाल के रखे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने जीवन में जो है इस गलतफहमी को पाल के रखने के लिए जो है इसके फलस्वरूप हम गलतियां करते रहते हैं। गलत जो है बातें हमारे जीवन में दिखता है। हालेलुया। क्यों दिखता है? क्योंकि हमको पता नहीं है, हम इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, या तो हम उसके इस बातों को क्या बोलता है समझ नहीं रखते हैं कि वो कौन है और उसकी उपस्थिति क्या है। हालेलुया। वो कौन है और उसकी उपस्थिति क्या है। हालेलुया। आइए हम वचन से देखेंगे। इससे पहले कि वो कौन है इसको जानना है, तो इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि उसने हमको क्यों चुना। हालेलुया। जब तक हम अपने चुनाव को नहीं समझ पाएंगे तब तक वो कौन है समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को समझना चाहते हैं लेकिन अपने चुनाव को नहीं समझते हैं। उसको क्यों बुलाए गए उसको नहीं समझते हैं। हम अगर समझेंगे नहीं कि हम क्यों बुलाए गए हैं, हम क्यों चुने गए हैं, तो हमारे चुनने वाला कौन है उसको कभी नहीं समझ पाएंगे। हमारे बुलाने वाला कौन है उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जो है सबसे पहले हम वचन में देखेंगे। आइए हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 से लेकर 12 पद सबके वचन से देखेंगे। यहां पर वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। तो वचन यहां पर क्या कहता है? सबसे पहले हम कौन है? चुने हुए वंश है। हालेलुया। हम चुने हुए कौन है? हम चुने हुए कौन है? वंश है। हालेलुया। किसके वंश? यीशु मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु मसीह में चुना हुआ एक वंश है। चाहे आप कोई जाति से आया हो, कोई अलग वंश से आया हो, कोई जो है भाषा के लोग हो, आप कोई देश से, कोई जो है वर्ग से, कोई भी वर्ण से आप आए हैं। हालेलुया। लेकिन आपको यीशु मसीह में एक वंश ठहराया गया। कौन सा वंश? जो वंश चुना हुआ है। और यीशु मसीह जिस वंश का जो स्रोत, जिस वंश का जो नाम, जिसके नाम पर आधारित है, वह है यीशु मसीह। हालेलुया। अभी क्या लिखा हुआ है इसके बाद? और राजपदधारी याजकों का समाज। हम कौन है? वंश भी है और राजपदधारी याजकों का समाज है। हालेलुया।
क्यों बोल रहा है राजपथधारी याजकों का समाज? क्योंकि अगर हम पुराना नियम देखेंगे तो वहां पर याजक को क्या कहा जाता था कि परमेश्वर का चुना हुआ, जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, उसके अति पवित्र उपस्थिति में सेवा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसको हम कहां पाते हैं? आइए हम निकालेंगे इब्रियों का पुस्तक, उसका 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक उसका जो है 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो अज्ञानों और भूलों भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसा लोगों के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर के ओर से मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया। तो ये महायाजक कौन है? महायाजक कौन है? हालेलुया। हमारे जीवन में महायाजक कौन है? अगर पुराना नियम देखा जाए तो एक महायाजक होता था, एक या दो या कोई भी 3-4 महायाजक ठहराया जाता था। लेकिन उसके साथ काम करने के लिए कौन लोग थे? याजक लोग। हालेलुया। याजकों का काम था परमेश्वर की उपस्थिति में उसका सेवा करना। हालेलुया। तो अगर हम 9 पद देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, पहला पद उसका 2 अध्याय 9 पद, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। तो हम कौन है? हम अधिकारी है, राजपथधारी। हालेलुया। याजकों का समाज, पवित्र लोग। हालेलुया। ये सब हमें दिया गया, ये सब जो है अधिकार हमें दिया गया है, मान्यता हमें दिया गया है। लेकिन बात यह है, हम सब कौन है? राजपथधारी भी है, चुना हुआ वंश भी है, याजक भी है, पवित्र लोग भी है। हालेलुया। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम जो है याजक है। याजक मतलब होता है जिनको एकमात्र अधिकार दिया जाता था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आना, उसकी सेवा टहल करना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जितने लोग नए नियम के अनुसार कलीसिया में आते हैं, हम सब कौन है? हम भी उसकी उपस्थिति में आने के अधिकार रखते हैं, क्योंकि अधिकार किसने दिया हमें? यीशु मसीह में जो महायाजक है उसमें हमको दिया गया है याजक के रूप में। हालेलुया। हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और उसमें हम याजकों का समाज है, राजपथधारी हम है। हालेलुया। पवित्र लोग है। हालेलुया। उसका चुना हुआ वंश है। हालेलुया। तो हमको क्या किया गया है? उसकी उपस्थिति में क्यों बुलाया गया? सिर्फ जो है उसकी उपस्थिति में आकर जो है हम सिर्फ जो है चुपचाप बैठे रहे इसके लिए, ना कि उसकी सेवा टहल करने के लिए। क्योंकि याजक को चुना गया था किस लिए?
ताकि वो उसकी उपस्थिति में सेवा करने लायक ठहरे। हालेलुया। आगे को हम पढ़ेंगे 9 पद में, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हमारा जीवन जो है, हम सबको जो है याजक के रूप में बुलाया गया है, और ये याजक का काम क्या है? उसकी सेवा टहल करना, उसके गुणों को प्रकट करना। हालेलुया। और वो कहां पर बुलाया? अद्भुत ज्योति में। ये अद्भुत ज्योति क्या है? यीशु ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। हालेलुया। चले, ये अद्भुत ज्योति कौन है? यीशु मसीह। तो यहां पर जब याजक को बुलाया गया, किस में बुलाया गया? महायाजक में, उसके साथ सेवा करने के लिए, उसके साथ जो है प्रभु की उपस्थिति में उसके सेवा में लगने के लिए, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। क्या बोलते हैं यहां पर? उसके गुणों को प्रकट करो। बुलाया है उसके गुण को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। 10 पद पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। क्यों बोल रहे हैं यहां पर? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं थे मतलब क्या थे? अगर आप देखेंगे, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस्राएल के उस नियम कानून के ऊपर। जितने जो इस्राएल जाति थे, उनको जो आंगन होता है, 3 हिस्सों में बांटा गया था। परमेश्वर का जो मंदिर है, जेरूशलेम के जो मंदिर है, जहां पर अति पवित्र स्थान में परमेश्वर पाए जाते थे। पवित्र स्थान में जो है याजक, महायाजक के साथ याजक लोग जो है सेवा टहल करते थे, उसका सेवा करते थे, उसके गुणों को प्रकट करते थे उसके ज्योति में। हालेलुया। हालेलुया। और महायाजक क्या करते थे? उसी को एक मात्र अधिकार था, अति पवित्र स्थान यानी परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर जो है पाए जाते, वहां पर वो प्रवेश करे। और याजक लोग जो थे, उनको भी अधिकार था जो पवित्र स्थान में उसमें प्रवेश कर सके। हालेलुया। लेकिन जो लोग साधारण से लोग थे इस्राएल में, जो साधारण से जाति थे, प्रजा थे, उनको कहां तक आने का अधिकार था? आंगन में। हालेलुया। इसलिए यहां पर क्या कहता है? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। मतलब यहां पर बताता है परमेश्वर कि तुम जो थे कुछ भी नहीं थे। मतलब तुम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लायक नहीं थे, उसकी उपस्थिति में बैठने लायक नहीं थे, उसकी उपस्थिति में काम करने लायक नहीं थे। पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब क्या हो? परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। इसका मतलब तुमको दया किया गया है कि तुम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाए हो। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आना एक आसान सा बात समझते हैं, उसकी उपस्थिति में पाया जाना एक आसान सा बात समझते हैं। ये कोई आसान सा बात नहीं है, ये उसके अनुग्रह में उसका दया है, जिसमें उस यीशु में, उस ज्योति में हमको बुलाया गया। नहीं तो हम उस आंगन में पाए जाने वाले में से थे, उस मंदिर के बाहर पाए जाने में से थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको उसकी उपस्थिति में बुलाया। हालेलुया। और ये कोई आसान बात नहीं है। लोग आप साधारण सी बात समझ सकते हैं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो यीशु के उपस्थिति में आता हूं, मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, कभी जाता हूं कभी नहीं जाता हूं। आपका मन मर्जी है, आपने जो सोच लिया वही सोच लिया है, आप जो चाहते हैं वही हिसाब से जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जो है आप पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या सही बात है? परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर क्या कहता है? परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? ज्योति है। हालेलुया। और वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह। कलीसिया क्या है? कलीसिया यीशु मसीह का देह है। तो हम और आप जब कलीसिया में पाए जाते हैं उसकी उपस्थिति में, तो हम इसमें पाए जाते हैं उस मलकीसेदेक रूपी याजक, महायाजक प्रभु यीशु मसीह में, उसके देह में पाए जाते हैं। हालेलुया। याजक के रूप में, याजकों का समान, याजकों का समान पाए जाते हैं। हालेलुया। जहां हम पर दया नहीं हुई थी,
लेकिन आज जो दया हुआ है वहां पर सब कोई आ सकता है। हालेलुया। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। क्यों यहां पर इस वचन को परमेश्वर के वचन में रखा गया? हालेलुया। क्यों बताता है परमेश्वर की हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं? कौन विनती कर रहा है यहां पर? पतरस। क्यों पतरस विनती कर रहा है? पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में विनती कर रहा है, यीशु मसीह विनती कर रहा है। क्यों कर रहा है यहां पर? पतरस जो था उसको परमेश्वर ने ठहराया, हालेलुया, ताकि वो जो है उसके मंडली का, उसके जो कलीसिया है उसका जो है देह है, उसका जो क्या बोलता है भेड़ है, उसका रखवाली करे। हालेलुया। और इसीलिए जो है पतरस के द्वारा परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है। क्या बोलता है? हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं। जब परमेश्वर का वचन में विनती करता हूं लिखा हुआ है तो हमको अपने लेवल से नीचे आना है। हालेलुया। अपने ऊंचे लेवल से नीचे आना मतलब होता है अपने ईगो, अपने घमंड, अपने अहम से, अपने जो है बाकी सारे चीज जो हमें अपने आप को बढ़ाता है, प्रभु में हमको नहीं बढ़ाता, प्रभु को ऊंचा नहीं करता हमारे जीवन में, वहां से हमको नीचे आना है। हालेलुया। जब हमें विनती किया जा रहा है तो इसका मतलब जो है हमको कह रहा है कि तुम अपने जगह से नीचे आओ। तुम जिस जगह में हो वहां से तुमको नीचे आना है, उस स्तर में आना है जहां पर यीशु मसीह तुमको देखना चाहता है। हालेलुया। जहां के लिए तुमको चुना गया है। यहां पर पतरस कहता है हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। हम सब कहां हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। और परमेश्वर की उपस्थिति में एक युद्ध के लिए हमें बुलाया गया। कहां पर बुलाया गया है? हालेलुया। कहां बुलाया गया? किस लिए बुलाया गया? ताकि एक आर्मी के रूप में, एक जो है योद्धा के रूप में हम तैयार हो सके। हालेलुया। और एक ही समय में जो है हम परमेश्वर के साथ जुड़कर उसकी सेवा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर कहता है तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कलीसिया के लोगों के अंदर में एक है, मालूम है क्या है? उसको परमेश्वर की उपस्थिति में बुलाया जरूर गया है, परंतु वो अपने दुनिया से अभी तक उसकी उपस्थिति में अपने आप को, अपने मन को, अपनी इच्छा को, अपने जीवन को स्थिर नहीं कर पाया। हालेलुया। यहां पर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो संसार के लिए हम क्या है? यात्री हैं और परदेशी हैं। हालेलुया। संसार के लिए हम क्या है? आप चाहे नया हो चाहे पुराना हो, ध्यान से सुनिए जो बात बता रहा हूं मैं। आप पहली बार आए हैं, चाहे दूसरी बार आए हैं, चौथी बार आए हैं, चाहे सालों से आ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको अगर बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है? वचन कहता है मेरा पिता, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा पिता अगर किसी को मेरे पास ना भेजे तो मेरे पास वो आ नहीं सकता। चाहे कोई भी आपको बोले, उसको परमेश्वर ने भेजा आपको बुलावा देने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर दो व्यक्ति जो स्वयं एक व्यक्ति है असलियत में, वो यीशु मसीह रूपी परमेश्वर ने आपको जो पवित्र आत्मा में होकर उसकी उपस्थिति में बुलाया है। हालेलुया। तो आपको किस रीति से अपने आप को यहां पर रखना है? हालेलुया। कहां पर? यहां पर आप चिरस्थायी, चिर बासिंदा है, मतलब होता है आप स्थायी बासिंदा है, आप रेसिडेंशियल जो है जिसको मतलब परमानेंट रेसिडेंशियलशिप आपको मिला है उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। तो इसके बाहर जो दुनिया है वो कौन सा दुनिया है? अस्थाई दुनिया है। ये जो दुनिया है जहां पर आप बैठे हुए हैं ये स्थायी है, और बाहर का जो दुनिया है वो अस्थाई है। हालेलुया।
तो ये यहां पर आपको सोचना है कि जहां पर आप हैं अभी, यह जो परमेश्वर की उपस्थिति कहलाता है, ये स्थायी है और बाहर का दुनिया स्थायी है। वहां के लिए आप परदेसी हैं, वहां के लिए आप जो है यात्री हैं। हालेलुया। अगर वहां के लिए आप स्थायी अपने आप को समझेंगे, वहां के लिए आप अगर जो है क्या बोलता है अपने आप को चिरस्थायी समझेंगे, तो यहां पर आप अपने लिए कभी जो है जगह बना नहीं पाएंगे। हालेलुया। लोग इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जगह नहीं बना पाते हैं, जिंदगी भर लड़ाई करते हैं। मालूम है, एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जिंदगी भर लड़ाई करता है कि मैं अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखूं। क्यों यह लड़ाई होता है एक विश्वासी के जीवन में? क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में अभिलाषा है। क्या है? सांसारिक अभिलाषा। कौन सा अभिलाषा? सांसारिक अभिलाषा का मतलब होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर है। संसार कौन सा है? यहां पर संसार कहा गया मतलब कलीसिया इस पृथ्वी में पाया जाता जरूर है। अभी जहां पर आप बैठे हुए चर्च जो है, कलीसिया कहलाने वाला जो स्थान है, वो इस पृथ्वी में जरूर पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी से बाहर है। मालूम है आपको? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। ये परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है। और यहां पर अगर इसको अलग किया जाए तो संसार क्या है? जो बाइबल कहता है, वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। तो यहां पर संसार क्या है? वचन कहता है तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि का नया होना, मन का नया होने का मतलब क्या होता है? हमको समझना है कि हम कहां है, अभी कहां बुलाए गए हैं। ये नया जगह है जहां पर जो है हमको रेसिडेंशियल दिया गया है। ये रेसिडेंशियल जो अधिकार हमको मिला है, ये 2 दिन का नहीं है, अनंत काल का है। हालेलुया। और अगर हम इस अनंत काल के इस रेसिडेंशियल में रहना चाहते हैं, तो हमको अस्थायी जगह से अपना मन को, अपने दिमाग को, अपने समझ को बाहर लाना है, अपने आप को बाहर लाना है। हालेलुया। जब तक वहां से हम नहीं बाहर आएंगे, यहां पर हम अपने आप को टिकाए नहीं रख पाएंगे। लोग कलीसिया में आकर लड़ाई करते हैं। ये लड़ाई क्या है? वचन कहता है इफिसियों उसका 6:10 पद में, हमारा ये लड़ाई जो है लहू और मांस से नहीं। किससे है साहब? आत्मिक लड़ाई है। एक बात में आए तो कौन सा लड़ाई है? लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर कौन सा लड़ाई में है? लहू और मांस की लड़ाई में है कि नहीं? है कि नहीं है? आपको कौन सा लड़ाई में होना चाहिए? लेकिन आप शारीरिक लड़ाई में पाए जाते हैं। आप बोलेंगे शारीरिक लड़ाई, लहू का लड़ाई है क्या जो हमारे अंदर में पाया जाता है? अभी वो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन के घमंड। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड, जिसमें आप लड़ाई कर रहे हैं। आप शारीरिक बातों को, शारीरिक जरूरतों को लेकर परमेश्वर के साथ अपने आप को ठहराए नहीं रह पाएंगे। अपने पसंद को लेकर, अपने नापसंद को लेकर जो है आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बनाए नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपका कर्नल माइंड जो है कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में आपको जो बने रहने के लिए नहीं छोड़ेगा, बने रहना नहीं देगा। आपको बने रहने में रुकावट लाएगा। तो आपको क्या करना है? ये लड़ाई आप जो लड़ रहे हैं, आप जो है हर हफ्ते आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, ये भी लड़ाई कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई है? प्रभु मेरा जो है शरीर चंगा कर दीजिए, मेरा शरीर में जो है दुर्बलता दूर कीजिए, शारीरिक दुर्बलता दूर कीजिए, मेरा चिंता दूर कीजिए, मेरा प्रॉब्लम दूर कीजिए, मेरा जो है समस्या दूर कीजिए। ये सब समस्या, प्रॉब्लम कहां से आया आपके जीवन में? क्योंकि आपका तन यहां पर है, मन वहां पर है। हालेलुया। आप यहां पर कलीसिया में जरूर आते हैं,
लेकिन आपका बुद्धि, आपका मन, जिसको नया बनाना यहाँ रख कर नया बनाना है, उसको बाहर छोड़कर आया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपके चाल चलन बदलेगा तभी जब आप वहां से अपने बुद्धि और मन को यहां लाकर छोड़ेंगे। हालेलुया। आपका मन, आपके बुद्धि शरीर पर अटका हुआ है। आपका मन, आपका बुद्धि जो है आपके समझ पर अटका हुआ है। आपका मन, आपका शरीर जो है शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, जीवन के घमंड पर अटका हुआ है। इसीलिए जो आप दिन प्रतिदिन लड़ाई करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बनाए रखने के लिए। और इस लड़ाई में जो शारीरिक लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और ये लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, आपको आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए बुलाया है। वो लड़ाई शैतान के साथ है हमारा, उसके सेनाओं के साथ है हमारा। परंतु लड़ाई क्या हो रहा है? हम खुद के साथ लड़ रहे हैं। कब तक लड़ेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में लड़ना और लड़ते रहना अगर शारीरिक हो तो कभी भी आप आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाएंगे। कभी भी उसकी उपस्थिति में, जिस उद्देश्य से, जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, याजकों के समान उसकी उपस्थिति में पाया जाना, उसकी सेवा करने के लिए, उसका सेवा टहल करने के लिए, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए, उसके ज्योति में बुलाया, उस यीशु मसीह में बुलाया, उस महायाजक, उस मेलकिसेदक के रूप में जो यीशु मसीह हमारा महायाजक है, उसके साथ सेवा करने के लिए बुलाया है। वहां हम कभी सेवक नहीं ठहर पाएंगे। क्यों नहीं ठहर पा रहे हैं? अभी इतना कोशिश करते हैं, वो मैं तेरा सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरा सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरा सेवा करना चाहता हूं, लेकिन होता क्यों नहीं है सेवा? ये सेवक बन क्यों नहीं पा रहा हूं मैं? क्यों मैं परमेश्वर के लायक अपने आप को ठहरा नहीं पा रहा हूं? परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के मन के योग्य, उसके योग्य, क्या बोलता है, उसके पसंदीदा क्यों नहीं बन पा रहा हूं मैं? उसका एक ही कारण है, आपका शरीर कलीसिया में है, जहां पर शारीरिक लड़ाई में आप बिजी हो जाते हैं। उस मन और बुद्धि जो बाहर है, सांसारिक बातों पर है, जरूरतों पर है, उसमें आप बहक कर अपने लड़ाई में इस तरह से खो गए हैं, शारीरिक लड़ाई में, शारीरिक जरूरतों की लड़ाई में, शारीरिक क्या बोलते हैं समस्याओं की लड़ाई में, जहां पर आप भूल गए हैं कि आपको किस लिए बुलाया गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं। जब पीतर पतरस जो है विनती करता हूं ये शब्द को कहता है, इसका मतलब क्या है? हमको उस लेवल में लाना चाहता है वो, जिस लेवल में हमको आना है और जिस लेवल में हमको बुलाया गया है। हालेलुया। इसका मतलब है हमारे घमंड से, हमारे अहंकार से, हमारे अपने आप के अहम से, अपनी सारे जरूरत के बातों से निकलकर उस जगह में आना जहां पर हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके। प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है, किस उद्देश्य से हमें हमको बुलाया गया है, उसको हम समझ सके, हम जान सके। हालेलुया। पतरस बोले, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ये शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जो शारीरिक बातें, किससे युद्ध कर रहा है? किससे युद्ध कर रहा है? हालेलुया। इस बात को समझिए पहले, किससे युद्ध कर रहा है? ये आत्मा से युद्ध कर रहा है। वो आत्मा क्या है? आत्मिक लड़ाई में एक युद्ध है जो हमको आत्मा में होकर आत्मिक लड़ाई लड़ना है। किसके साथ? वो शैतान और उसके दुष्टता के सेनाओं के साथ। लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में शारीरिक बातों को लेकर उपस्थित होते हैं तब भी हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई मालूम है आपको? शरीर में, शारीरिक बातों में पढ़कर, उस शारीरिक लड़ाई में होकर हम आत्मा के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं। वो कौन सा आत्मा? वो आत्मा है पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में हमारे जीवन में बुलाया गया। हालेलुया। वो सारे लोग पवित्र आत्मा से लड़ रहे हैं और वो सोचते हैं हम जीत जाएंगे। आप अगर अपने जीवन को अगर झांकेंगे
तो आप देखेंगे जो जो उत्सुकता, जो प्रेम, जो क्या बोलता है प्यार आपको पहले था ना यीशु मसीह के साथ, वो आस्ते आस्ते मिट जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों हो जा रहा है मालूम है आपको? क्योंकि पवित्र आत्मा से आप लड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से आप लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से जब जिससे आप लड़ नहीं सकते उससे लड़ने के लिए आप आए हैं अनजाने में, शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन के घमंड को लेकर, जिनको साथ लेकर आपको अपने जीवन के हर एक बातों में विजय से भी विजयी ठहरना है आपको। वहां पर आप उसको अपने शत्रु बनाना चाहते हैं, उसके साथ लड़ाई करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब वो सहायक आएगा, मेरी बातों में से तुमको जो मैंने तुमसे कहा है सिखाएगा। हालेलुया। वो हमें सिखाना चाहता है ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें, परंतु हम उसके गुण के जगह में अपने गुण को प्रकट करने में, अपने शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन की घमंड, सांसारिक बातें को प्रकट करने में, उसके गुणों को प्रकट करने में इतना ज्यादा समय बिताने लगे हैं, इतना ज्यादा हम भावुक हो गए हैं, इतना ज्यादा हम जो है उत्सुक हो गए हैं, जहां जिसके कारण जो है हम अनजाने में पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अपना युद्ध छेड़ बैठे हैं। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जो है आप किस समय में जो है ऑटोमेटिकली परमेश्वर के विरुद्ध में जाने के वजह से आप युद्ध में शामिल हो चुके हैं। किसके साथ? आत्मा के साथ। वो आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के साथ पौलुस कहता है मैं अपने आत्मा के साथ लड़ाई करूं। आत्मा मेरे शरीर के विरुद्ध और शरीर मेरे आत्मा के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है। पौलुस बोला है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं ताकि मेरे आत्मा में मैं विजय पा सकूं। हालेलुया। 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 जब आप पवित्र आत्मा के साथ लड़ाई करने के लिए कोशिश करते हैं, उल्टा एक काम होता है आपके जीवन में। क्या काम होता है मालूम है आपको? आप अपने आत्मा से लड़ बैठते हैं, अपने आत्मिक ख्वाहिश से, आत्मिक जरूरतों से, आत्मिक बातों से आप लड़ाई करने लगते हैं। हालेलुया। और जिसके वजह से जो है आप आत्मिक रीति से कमजोर और कमजोर और कमजोर और कमजोर हो जाते हैं। पौलुस क्या बोलता है? मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूं और बस में लाता हूं। हालेलुया। ताकि आत्मा उस पर प्रभावशाली हो सके। हालेलुया। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में काम करने लगते हैं, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर, शारीरिक बातों को लेकर, शारीरिक जरूरतों को लेकर, सांसारिक बातों को लेकर, जब परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसके विरुद्ध में आते हैं आप, और जब उसके विरुद्ध में आते हैं, उसके फल स्वरूप आप जो है पवित्र आत्मा से तो लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन लड़ाई कहीं और छेड़ जाता है। वहां क्या है? आत्मा के विरुद्ध। हालेलुया। वो कौन सा आत्मा? आपके खुद की आत्मा के साथ। और वचन कहता है रोमियो उसके 8 अध्याय में 15 पद में, उसके आत्मा और हमारे आत्मा दोनों कहां है? एक जगह पर है। हालेलुया। हमारे आत्मा को उसने क्या किया है? हालेलुया। हमारे आत्मा को उसने जो है साथ लिया है, खरीद लिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? जब हम उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं तो हम अपने आत्मा के साथ लड़ाई कर रहे हैं, अपनी आत्मिक बातों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और जिसके फलस्वरूप देखा जाता है एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है कभी आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाते हैं। उसकी उपस्थिति किसकी उपस्थिति है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। हालेलुया। आत्मिक उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति कौन सा उपस्थिति है? परमेश्वर की उपस्थिति, मतलब आत्मिक उपस्थिति है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है, परमात्मा है। हालेलुया। तो उसकी उपस्थिति में अगर हम आएंगे, शारीरिक लड़ाई करने चाहेंगे अभिलाषाओं को लेकर, तो किससे लड़ बैठेंगे? जो शरीर के करीब है, जो शरीर के साथ है। वो कौन है? हमारा आत्मा। हालेलुया। और उसके वजह से क्या होता है? हम अनजाने में अपने आत्मा को, जिसको परमेश्वर ने ठहराया ताकि वो उद्धार के साथ विजयी ठहरे हमारे शारीरिक बातों के ऊपर, हालेलुया, हमने उसको दुर्बल बनाया। और जिसके वजह से जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जिस उद्देश्य से हमको चुना उसको व्यर्थ ठहराया।
हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है 12 पद। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर में जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। क्या लिखा है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो का मतलब क्या है? अन्य जाति कौन है यहां पर? अन्य जाति कौन है यहां पर जिसको अन्य जाति कहा जाता है? अन्य जाति कौन है? जो सांसारिक है। हालेलुया। आप अन्य जाति हैं? आप अन्य जाति नहीं है, क्योंकि आपको चुन लिया गया याजक के रूप में, आपको परमेश्वर के पुत्र में चुना गया है। तो आप कौन है? चुना हुआ वंश, राजपद धारी परमेश्वर का पवित्र जन और याजकों का समाज है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप कौन है? आप जो है अन्य जाति नहीं है, आप परमेश्वर के खुद के प्रजा, उसके पवित्र जन और उसके याजकों का समाज, उसका चुना हुआ वंश है। हालेलुया। तो अन्य जाति कौन है? जो बाहर है। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो। यहां पर चाल चलन भला हो का मतलब क्या है? हालेलुया। चाल चलन भला हो का मतलब क्या है? चाल चलन तभी भला होगा जब आप यहाँ के मकसद को, जिस जगह में आपको बुलाएगी, इस मकसद में आप जब कामयाब हो पाएंगे, बाहर के दुनिया के लोग देखेंगे कि वो और आप में और उनमें क्या फर्क है। हालेलुया। 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 और तभी वो परमेश्वर के पास आने के लिए अपने मन को फिराएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप में क्या पाया जाएगा? परमेश्वर के स्वभाव गुण और उसके आचरण, उसके चाल चलन पाया जाना शुरू करेगा। परमेश्वर ये ईश्वरीय बातें, आत्मिक बातें इस रीति से आपके अंदर से प्रकट होने लगेंगे कि जब आप उसकी उपस्थिति से बाहर निकलेंगे। मूसा जब 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहा तो उसके मुंह क्या हो गया? प्रकाशमान हो गया। हालेलुया। ज्योति से भर गया। और वो क्या किया? अपने ओढ़नी से अपने मुंह ढाक लिया। क्यों ढाक लिया? ताकि जो लोग, जो इस्राएल जाति है, वो डर के भाग ना जाए, वो मर ना जाए। हालेलुया। 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 वहां पर मूसा क्या कहता है? शांत हो जाओ, शांति करो, डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। और इस्राएल जाति को समझाता है वो, क्योंकि उसको वहां पर अपने मुंह को, अपने चेहरे को ढाक कर रखना पड़ा। हालेलुया। 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 हमारा और आपके जीवन में तभी हम आप उसके ज्योति के गुण को प्रकट कर पाएंगे, उसके गुणों को प्रकट कर पाएंगे जो उसके ज्योति में पाया जाता है, जब हम उसकी ज्योति में अपने आप को उसके हिसाब से अब रख पाएंगे। हालेलुया। और तब क्या होगा? सांसारिक लोग जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, वो परमेश्वर के भलाई को देखकर और उसके अच्छाई को देखकर उसकी ओर खींचेंगे। हालेलुया। और वो हमारे अंदर से प्रकट होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं प्रकट होगा, उसके डर भी प्रकट करेंगे हम। हालेलुया। आज लोग जो है, जगत संसार के लोग एक मसीह को देखकर जो है मजाक उड़ाते हैं। क्यों मजाक उड़ाते मालूम है आपको? क्योंकि जो एक मसीह है, मजाक के पात्र खुद को बनाता है संसार के सामने। अगर हम आप उसके भलाई को प्रकट करेंगे तो हम मजाक के पात्र होंगे? कभी नहीं। हालेलुया। क्योंकि लोग संसार के भलाई की खोज में है। कौन देगा उनके पास भलाई को पहुंचा? कौन जाएगा उनके पास भलाई को लेकर? वो कौन लोग है? वो आप और हम है। हालेलुया। हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने चुना है ताकि हम उसके लोगों को, जो उसकी सृष्टि है, उसके हाथ के बनाया हुआ, उनके पास उसके दिया हुआ उद्धार, उसके भलाई, उसके छुटकारा, उसके प्रेम, उसके दया को, उसके अनुग्रह को हम उनके पास पहुंचा सके। हालेलुया। लेकिन उससे पहले खुद को माध्यम बनाना पड़ेगा, उस पात्र के समान बनाना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है वो सामर्थ्य चीज जो है, महिमामय चीज जो है, हमारा मट्टी के पात्र में रखा गया। पिछला बार मैंने कहा था
वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। उस महिमा के पात्र है हम। उस पात्र में अपने आप को उससे भरना है, खुद से नहीं, खुद की इच्छा से नहीं भरना है। हालेलुया। क्या लिखा वहां पर? इसका बाद वचन क्या कहता है? वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। किसकी महिमा करे? हमारे भलाई को देखकर नहीं। हम अपने भलाई को दिखाते हैं, इसलिए जो है लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, लोग यीशु के पास नहीं आते हैं। जब उसके भलाई को प्रकट करने लगेंगे तो लोग क्या है? परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन दुख के बाद क्या होता है मालूम है? आज कलीसिया में लोग आते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारी महिमा करें, संसार में लोग हमें जाने कि हम मसीह में है। हालेलुया। मरे लोगों को कौन जानता है, याद रखता है बाबू? पौलुस बोलता है मैं यीशु के साथ मारा गया। हालेलुया। मरे हुए लोगों को कोई जो है साथ रखता है ना, याद रखता है। हालेलुया। याद रखता है, साथ नहीं रखता है, मालूम है आप? हालेलुया। ये क्या लिखा है यहाँ पर? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, और इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करे। एक समय था जब संसार के लोग हमें देखते थे और बोलते थे ये गाली देता है, ये मन क्या बोलता है, उल्टा पुल्टा लोगों से मिलता है, झूठ झमेले में रहता है, गलत काम करता है, सांसारिक जो है पाप में पड़ा हुआ है। परंतु अभी जो है हालेलुया, वो कुकर्म जो है हमारे अंदर में पाया नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस तरह से अपने आप को ढाल लिए हैं, बना लिए हैं कि वो भलाई हमारे अंदर से इस तरह से प्रकट होता है जहां से हमारे पिछले जिंदगी के कुकर्म और दिखाई नहीं देता। हालेलुया। और गलतियां नहीं दिखाई देता, बुरी आदतें नहीं दिखाई देता। हालेलुया। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि बाहरी लोगों से हमारा मेल नहीं खाता। तब लोग देखेंगे हमारे अंदर में वो चीज पाया जाता है जो उनको जरूरत है। हालेलुया। और तब लोग जो है परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी ओर खींचे हुए आएंगे। वो हमको अंगली नहीं उठाएंगे, परंतु परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को खींचेंगे, उसकी ओर दृष्टि उठाएंगे और कहेंगे यीशु मसीह चाहिए, यीशु चाहिए। हालेलुया। लेकिन उस यीशु को चाहने लायक सोच उस अन्य जातियों के बीच में, उस संसार के लोगों के अंदर में पैदा करने के लिए, उस सोच को लाने के लिए क्या जरूरी है? खुद को उसके उपस्थिति में उसके हिसाब से ढालना। खुद के हिसाब से नहीं, खुद के सोच के अनुसार नहीं, जरूरत के अनुसार नहीं, परंतु यीशु मसीह में जिस तरह से खुद को वो हमें चाहता है कि हम उसको उसकी उपस्थिति में अपने आप को रखे, जिस तरह से रखे, जिस तरह से अपने आप को बनाए, उस तरह से बनाएंगे। हालेलुया। जब इस तरह से हम अपने आप को बनाएंगे तो संसार के लोग हमारे जीवन से, जैसे मूसा के मुंह से ज्योति उनके दिखाई दिया, संसार के लोगों को भी दिखाई देंगे। वो भलाई दिखाई देंगे, वो अच्छाई दिखाई देंगे, वो परमेश्वर दिखाई देंगे जो उनसे दूर है। हालेलुया। जिनसे वो दूर है। हालेलुया। तो अपने आप को हम परमेश्वर की उपस्थिति में आइए हम इस तरह से बनाएं जिस तरह से परमेश्वर में हमें वो चाहता है कि हम बने भी। हालेलुया। और हमें वो नहीं चाहता कि हम अपने आत्मा और पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाएं, परंतु उसको सहायक के रूप में लेकर अपने मन के और बुद्धि के नए हो जाने से हमारे चाल चलन को भी बदलता जाए, ताकि संसार के सामने हमारे चाल चलन, बदला हुआ चाल चलन जो यीशु मसीह के भलाई को उत्पन्न करता है, भलाई को प्रकट करता है, वो प्रकट कर सके। हालेलुया। आंखों को बंद कर दो, अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपिए। आप यूं ही नहीं बुलाए गए, आप कोई साधारण से बात नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में एक याजक को सेवा करना कोई आसान सी बात नहीं है। महायाजक जो है साल में एक बार उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। विश्वास कीजिए, वो साल भर नहीं सोता था, वो इस डर से कि एक भी गलती अगर मेरे जिंदगी में दिखाई दिया और उसको लेकर मैंने अगर
परमेश्वर के सामने प्रकट किया, अपने आप को हाजिर किया, तो मेरा नामो निशान मिट जाएगा। इस डर से थरथराते हुए, कांपते हुए वो क्या करता था? पवित्र स्थान में सेवा टहल करता था और अपने आप को तैयार करता था ताकि वो एक दिन उस अति पवित्र स्थान में अपने आप को सही सलामत पहुंचा सके। आज आप और हम, जिसको परमेश्वर ने उस महायाजक में, महायाजक के साथ मिलने के लिए उस पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए बुलाया है, अभी तो आप पवित्र स्थान में पाए जाते हैं। अति पवित्र स्थान आपसे दूर नहीं, जहां पर परमेश्वर है। परंतु जब आप उस महायाजक के उस स्वभाव को लेकर थरथराते हुए, कांपते हुए अपने आप को तैयार करेंगे, उसके डर में, उसके भय में अपने आप को इस बात को लेकर, जे अगर मैं गलती से भी गलत कर बैठा और उसकी उपस्थिति में गलती से भी गलत रूप में उस परमेश्वर के सामने जा बैठा, तो मेरा नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि वो परमेश्वर जैसा था वैसा है, वैसा ही रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन फर्क इतना ही है कि महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है वो हमें परमेश्वर से मिलाएगा। किनको मिलाएगा? जो योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। जो योग्यता अर्जन करेगा, जो है अपने आप को योग्य ठहराएगा। परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया है, परंतु हमें अपने आप को उस योग्यता में अपने आप को ठहराना है। जब हम अपने आप को उस रीति से बनाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी हिसाब से जिएंगे, क्योंकि यही हमारा असली जगह है, यही हमारा असली रेसिडेंशियल है। यहाँ का हम असली जो है बस का मतलब वास करने वाला, यहाँ पर जो है हम रहने वाला स्थान है हमारा। इसके लिए हमको जीना है, यहाँ पर रहने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर हम संसार के बातों को अपने साथ यहाँ पर रखकर जो अपने आप को ठहराएंगे, तो हम कभी भी जो है यहाँ पर अपने आप को यहाँ के लिए बना नहीं पाएंगे, उसकी उपस्थिति के लिए बना नहीं पाएंगे। तो उसकी उपस्थिति में बनाने के लिए सबसे पहला चीज चाहिए अपने आप को उसके स्थान में उस रीति से ठहराना जिस रीति से वो चाहता है। हमें अपने बुद्धि, अपने मन को यहाँ पर हाजिर करना, संसार की बातों पर नहीं, जरूरत पर नहीं, अपनी अभिलाषाओं पर नहीं, शारीरिक बातों पर नहीं, परंतु उससे बाहर निकलकर आत्मिक बातों पर जोर देना। वचन कहता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो उसका 8:9 पद में कहता है, 6 पद में, 8:6 पद में कहता है। हालेलुया। रोमियो 8 उसका 8:6 में कहता है कि शरीर पर मन लगाओ तो मृत्यु मिलेगा, आत्मा पर मन लगाओ तो जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा पर मन लगाने के लिए उसकी उपस्थिति में अपने आप को आत्मिक बातों पर ठहराना है, आत्मिक बातों पर सोचना है। तभी जो है आप संसार में, अन्य जातियों में आपके भलाई दिखाई देगा और लोग ये की ओर खींचे हुए आएंगे। वो आप पर अंगली नहीं उठाएंगे, आपके कुकर्म का अंगली नहीं उठाएंगे, परंतु परमेश्वर के भलाई को देखकर उसकी महिमा करने लगेंगे। अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, खुद के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपके पास आया हूं, किसी इंसान के पास नहीं। आपकी उपस्थिति को मैंने अब तक जो है साधारण सी बात समझा था, परंतु आज परमेश्वर आपके वचन को जो सच्चाई आपने रखा उसको जानकर मैंने जाना है कि ये साधारण सी जगह नहीं है आपकी उपस्थिति, परंतु यही असली जगह है जहां पर हमको जीना है, अनंत काल ठहरना है। अपने आप को इस जगह में जो है अपने आप को स्थिर करना है, अपने मन को, अपने बुद्धि को यहाँ पर लाना है और अपने मन के और बुद्धि के नए हो जाने से हमारे चाल चलन को बदलते जाना है, ताकि हमारे अंदर से वो भलाई संसार के सामने प्रकट हो और सांसारिक लोग हमको नहीं परंतु परमेश्वर को देखने लगे और उसकी भलाई को देखकर उसकी ओर खींचने लगे और उसकी महिमा करने लगे। खुद के लिए प्रार्थना कीजिए, खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, एक सहायक है आपके साथ। उसकी सहायता एक बार लेकर देखिए। वो कभी ना धोखा देने वाला, कभी ना त्यागने वाला, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। उसने कहा
तेरी माँ तुझे छोड़ देंगे, तेरे पिता तुझे छोड़ देंगे, सब तुझे छोड़ देंगे, मैं ना कभी तुझे त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। उसको ज्यादा से ज्यादा आप जो है लपट के पकड़िए। जितना ज्यादा आप उसको लपटेंगे, उसको जितना ज्यादा जो है आप जो है लपट कर उसको पकड़े रहेंगे, उतना ही वो आपके करीब बने रहेंगे। वो चाहता है आपके करीब बना रहना, परंतु कुछ बातें हैं जो सांसारिक है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको ठीक से बने रहने नहीं देता। उसके कारण जो है वो आपके जीवन में रख नहीं पा रहा है जिस तरह से वो रखना चाहता है अपने आप को। इसलिए आप अपने आप को लौटा कर लेकर आइए, अपने आप को सांसारिक बातों से मन फिरा कर लेकर आइए, मन फिराइए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, उसका दूसरा आगमन निकट है। अपने आप को इसके लिए ठहराइए। वो परमेश्वर धन्यवाद करता सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में रखा प्रभु। प्रभु हम जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति कितना महत्वपूर्ण है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में पाया जाना हमारे लिए कितना गंभीर और महत्वपूर्ण बात है प्रभु जी। कोई साधारण सी बात नहीं है। हम कोई जो है सांसारिक कोई जो है आश्रम में बैठे हुए नहीं है, कोई शांतिमय स्थान में नहीं बैठे हुए हैं। हम जो है कोई जो है किसी बनाए हुए जगह में नहीं, परंतु आपके ठहराए हुए जगह जहां पर आपने बुलाया है, हमें आपने चुना है, आपने लाया है, वहां पर हम प्रभु पहुंच पाए हैं, जो आपकी उपस्थिति कहलाता है प्रभु। इस उपस्थिति में प्रभु हमें और भी अपने लायक, अपने ग्रहण योग्यता से भरकर हमें तैयार कीजिए, ताकि प्रभु हम संसार के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन के घमंड में बहक न जाए, परंतु प्रभु हम आत्मा में बह के प्रभु जी और आत्मिक बनते जाए परमेश्वर पिता लॉर्ड। क्योंकि हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं, उस आत्मिकता से, उस आत्मिक सेनाओं से है जो मध्यकाश में है प्रभु जी। प्रभु हम आत्मिक लड़ाई में हैं, और सांसारिक बातों को लेकर हम जब आपकी उपस्थिति में आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, तो हम आपके आत्मा के विरुद्ध अपने आत्मा को लेकर लड़ते हैं प्रभु जी, और अपने आत्मा से लड़ते हैं प्रभु जी, जहां पर प्रभु कभी भी हम अपने अच्छाई को नहीं देख पाएंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने सुंदर सा वचन दिया, इस वचन के अनुसार हमें संभालिए, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आपको बहुमूल्य जानकर आपके सद्गुण को प्रकट कर सके प्रभु जी। आपके ज्योति में रहकर आपके प्रकाश को संसार के सामने, जहां के लिए हम नहीं हैं, जहां के लिए हम परदेसी हैं, जहां के लिए हम यात्री हैं, वहां पर प्रकट कर सके, ताकि वहां उन यात्रियों में से वो लोग जो यात्री हैं, वो लोग जो परदेसी है, जो अन्य जाति है, वो भी मन फिराए और यीशु मसीह आपको अपनाए और आपकी महिमा करे, और आपको अपना कर अपने उद्धार में, आपके उद्धार में प्रभु अपने आप को ला सके प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। धन्यवाद देता सुंदर वचन के लिए। इस छोटी सी विनती और प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कीजिए। सबको बोलिए आमीन।